हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। కొద్దిగా నెయ్యి వేయండి సమిధల పైన, వాటిపైన నెయ్యి వేయండి శుభతో। अब आपके पांच जो समिधाएं हैं उसमें से एक समिधा को दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़ेंगे। अब हम 3 मंत्रों से 3 बार समिधा दान करेंगे। स्वाहा के साथ समिधा का आदान करेंगे और समिधा को ऐसे चयन करेंगे, 2 आड़ी तो 2 खड़ी, और अग्नि अच्छे से प्रदीप हो, चारों ओर से हवा मिले, ऐसे समिधा लगाते हुए 3-4 मंत्रों से हम 3 समिधाओं का आदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। సమిధను పొడుగుగా పెడదామండి। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। మరొక సమిధ తీసుకుందామండి। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचायविष्ठ्य स्वाहा। अब 5 गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे और इस अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त करेंगे और मुख्यतया बीच में जहां से अग्नि निकल रही है वहां पर आहुति देते हुए इसको अच्छे से प्रदीप्त करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब पात्र को छोड़ दीजिए, गाय की घी आदि को, और अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। जल प्रोक्षण करते हुए ध्यान रखेंगे कि हवन कुंड में, गाय के घी के पात्र में
या हवन सामग्री की प्लेट के अंदर एक भी बूंद पानी गिरने नहीं देना है। इस सावधानी को रखते हुए हम सबसे पहले दाएं हाथ की अंजलि में, जो आपके पास कलश रखा हुआ है ना, उस कलश से दाएं हाथ की अंजलि में जल लीजिए और मंत्रोच्चारण के बाद हवन कुंड के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए पहला जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनु मन्यास्व। ఊదమండి చక్కగా दूसरी बार जल लेंगे और वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जलधारा बनाते हुए जल सिंचन ఈ करेंगे। హవన కుండం యొక్క పశ్చిమ దిశలో, ఇంత ముందు తూర్పు పోసాం, ఇప్పుడు పశ్చిమ దిశలో దక్షిణం నుంచి ఉత్తరం వైపుకి, కుడి చేతి నుంచి ఎడమ చేతి వైపుకి మంత్రోచ్చరణ తర్వాత నీటితో ధారగా సాగబోద్దాం। ओम अनुमते नुमन्यास्व। तीसरी बार जल लेंगे और आपका जो बायां हाथ है उस साइड, मानी वे हवन कुंड की उत्तर दिशा में लेफ्ट साइड से पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। రండి, మనం మూడవ ఏదైతే ధారగా పోస్తున్నామో ఇది మీ హవన కుండంకి ఉత్తర దిశలో, అంటే మీ ఎడమ చేతి వైపు, గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ ఎడమ చేతి వైపు పశ్చిమం నుంచి తూర్పుకి పొడవుగా ధారగా పోయాలండి। ओम सरस्वत्यै नुमन्यास्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। परिक्रमा क्रम से ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। जल प्रोक्षण करने के बाद अब हम 4 गाय के घी की विशेष आहुति देंगे। हवन कुंड में प्रदीप्त समिधाओं में पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरा दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए 2 आहुति और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम विशेष देव यज्ञ की आहुति प्रदान करेंगे। हवन कुंड के ऊपर बैठे एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे हर स्वाहा के साथ, और एक व्यक्ति हवन सामग्री की आहुति देंगे। जो आपके पास प्लेट में जड़ी बूटियां रखी है उसमें से राइट हैंड, दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से सामग्री लेते हैं और जब स्वाहा बोलेंगे तो ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे। ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे आहुति नहीं देंगे, ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देते हुए हर स्वाहा के साथ सब लोग बोलेंगे भी और स्वाहा के साथ आहुति देंगे। मंत्र के पहले ओम बोलते हैं, तब हाथ में सामग्री और शुरू के अंदर घी लेना है। मंत्र के अंत में स्वाहा बोलेंगे तब आहुति देना है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः
स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणा पितरश्च उपासते दया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा మీ దగ్గర బెల్లం ఉంటే కూడా వేసేయండి ఇప్పుడే. अब कोई भी वस्तु की आहुति नहीं देंगे, सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए और दोनों हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, अग्नि देवता से प्रार्थना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 ओम। यह हमने देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ किस प्रकार किया जाता है उसको हमने संपन्न किया। इस प्रकार यदि हम हर रोज यज्ञ करते हैं तो शास्त्रों में कहा येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुक्रम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। अर्थात इस प्रकार प्रतिदिन जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो संपूर्ण विश्व का कल्याण करता है और उसके साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में आने वाले आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों ही प्रकार के दुखों से तापों से छुटकारा पा लेता है।
यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है वो सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो व्यक्ति इस प्रकार यज्ञ करने के बाद यज्ञ शेष प्रसाद को ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यथे क्षुदिता बाला मातरम परि उपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। जैसे भूख रूपी दुख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करता, अपनी माँ के पास जाता है और सभी प्रकार के जो भूख रूपी दुख है उससे निवृत्ति पाता है। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण जीवन में आने वाले विभिन्न रोगों से, दोषों से, दुखों से छुटकारा पाने के लिए अपने घर में यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं। इसलिए आइए अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य से लेकर के सब चीजों को सिद्धि देने वाला, समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जाओं से मुक्ति देने के साथ साथ पंचभूतात्मक यह पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक यह ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने के साथ साथ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने वाला यह श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हम आज संकल्प पूर्वक धारण करें कि कम से कम कुछ भी नहीं तो हम अग्नि प्रदीप करके 11 गायत्री मंत्र से आहुति दे करके हम अपने घर में हवन जरूर करें और ये अनंत अनंत अथाह अथाह जो यज्ञ के लाभ हैं उन सारे लाभों को हम उठाएं। आपने अभी यज्ञ किया, सरल लगा? हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन ये यज्ञ भी करें और हवन करा। ये जो जिस अग्नि में हमने आहुति दी ना उसको कहते हैं यज्ञ अग्नि। क्या कहते हैं? और जब अग्नि शांत हो जाती है और अंगारे बच जाते हैं उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? अब जब अग्नि शांत हो जाए तो आपके पास एक पूड़िया है छोटी सी, उसके अंदर गुगुल रखा हुआ है। उस गुगुल को और गाय के घी को बाद में हम जब अग्नि शांत हो गई उसके बाद अंगारों को व्यवस्थित पांच पांच में करके उन अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करते हैं और उसको घर में चारों ओर फैलने देते हैं और उस वायुमंडल में बैठ करके फिर योगाभ्यास करते हैं। और सुबह सुबह में हम योग करते हैं तो पहले ऐसे शुरुआत में 5-10 मिनट यज्ञ कर लिया, वायु का शोधन और वायु को मेडिकेटेड बना लिया और उसके बाद उसमें बैठ करके फिर योगाभ्यास, प्राणायाम, आसन आदि करते तो उसका विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है। विशेष रूप से देखो कितने सारे लाभ है, बहुत सारे लाभ है ना। हाँ, तो आज हम एक संकल्प जरूर लेकर के जा सकते हैं कि हर दिन 11 गायत्री मंत्र से या देव यज्ञ करके अपने घर के अंदर हवन करेंगे। कितने लोग करेंगे? सब लोग करेंगे। आप जोरदार ताल दें। और देखिए हम स्वयं करेंगे तो इतने सारे लाभों को प्राप्त करेंगे। यदि हम एक व्यक्ति, अपने भाई, अपने बंधु, अपने संबंधी, अपने साथ काम करने वाले, अपने सहेली सखे होते हैं, उनको भी हम इतना 10 मिनट का यज्ञ सिखा दे, उनको बता दे और उन्होंने भी कर लिया तो उनका भी पूरा परिवार बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से बचेगा नहीं बचेगा? उनका भी पूरा परिवार रेडिएशन से बचेगा नहीं बचेगा? उनको भी वायु प्रदूषण से पूरा परिवार बचेगा नहीं बचेगा? जंगल जैसा वायुमंडल मिलेगा नहीं मिलेगा? उनको आरोग्य स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और भी पुण्य और अलग अलग लाभ भी मिलेगा ना। तो उनके भी पूरे जीवन में, पूरे परिवार में सुख शांति कायम होगी नहीं होगी? तो यदि हम इतना छोटा सा हवन यदि उनको भी सिखा दे, करा दे और बता दें तो उनके पूरे परिवार में सुख शांति समृद्धि स्थायी होगी। तो ये कार्य भी हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करेंगे आप? हाँ। क्या हम एक और संकल्प ले सकते हैं कि एक सप्ताह में एक परिवार को जरूर प्रेरित करें और उनके घर में यज्ञ सिखाएं? कर सकते हैं? हाँ। आपकी आवाज बड़ी ढीली आ रही है। हाँ, आज 2 संकल्प लेकर के जाएंगे। एक, प्रतिदिन अपने घर के अंदर हवन करेंगे और एक सप्ताह में एक व्यक्ति को हवन यज्ञ सिखा करके उनको यज्ञ के साथ जरूर जोड़ेंगे। तो इसी के साथ और हमारे बीच में हमारे आदरणीय माता मंजुश्री जी हमारे बीच में उपस्थित है और वो निरंतर इस विशेष जो विभिन्न सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं उसमें अहरनिश अपनी आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी हम सब लोगों को मार्गदर्शन, आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि नमन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य बाल कृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा नमन, मेरा वंदन। और हमारे बीच स्वामी
जी का प्रतिनिधित्व करते हुए जो हमारे समक्ष स्वामी जी के रूप में ही उपस्थित हैं, स्वामी यज्ञदेव जी, उनको भी मेरा हृदय से नमन है, मेरे हृदय से प्रणाम है। हम सब लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हम सबको एक संत का, एक सन्यासी का, एक स्वामी का आज सानिध्य मिला है। ये बहुत ही अमूल्य चीज है, ये बहुत ही अमूल्य वस्तु है जो कि हर एक को नहीं मिलता, खाली भाग्यशाली लोगों को मिलता होगा। आप भी सोच लीजिए कि यहाँ पर कितने लोग आने वाले थे और आते आते उनका यहाँ पर कार्यक्रम रद्द हो गया। कितने लोग आना चाह रहे थे, कोई ना कोई विघ्न पड़ गया आने में। तो संतों का सानिध्य भी भाग्यवानों को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो कोई ना कोई परम शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं जो आज आपने स्वामी जी के साथ यज्ञ किया, और महान आत्माएं हैं, और इस अपनी सेवाएं इस यज्ञ के, योग के, स्वास्थ्य के, लोगों के हित के लिए अपनी दे रहे हैं। तो जो आज ये यज्ञ किया, मेरा खुद का अनुभूति है और बहुत सारे लोगों की अनुभूति है। आप कुछ भी मत करिए, यज्ञ करिए घर में, प्रतिदिन यज्ञ करिए, 10 to 15 मिनट्स का यज्ञ करिए। आपको यज्ञ के मंत्र नहीं भी आते तो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करने के 2-3 मंत्र सीख लीजिए। बाद में 21 बार गायत्री मंत्र की आहुति दे करके भी आप इसको कर सकते हैं। उद्देश्य यह है कि घर में वेदों के मंत्रों का उच्चारण गूंजे, शुद्ध वायु शुद्ध हो, और घी जो आप प्रयोग करते हैं उसको भी शुद्ध घी होना चाहिए। पतंजलि का यूज करें तो सबसे अच्छा, सामग्री अच्छी हो। मार्केट में बहुत तरह के घी, बहुत तरह की सामग्री पूजा के नाम पे बिल्कुल डुप्लीकेट और लोअर क्वालिटी की मिलती है। अगर आप खाने में 100% शुद्ध घी यूज करते हैं तो हवन में 200% शुद्ध घी यूज करिए, क्योंकि ये आपके नॉस्ट्रिल से होके सीधे आपके शरीर के अंदर जा रहा है। इसी तरह सामग्री भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए, और जो सुविधाएं हैं उसमें भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ये हमारे घर के, परिवार के और हमारे खुद के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। एक बात और, आप जिस अपने घर में यज्ञ करेंगे तो समझ लीजिए कि पूरे अपार्टमेंट का भला कर रहे हैं। अपने घर में यज्ञ कर रहे हैं तो आपके आसपास के जितने घर हैं उन सब में पॉजिटिविटी जा ही रही है। आप रोक भी नहीं सकते और वो लोग भी नहीं रोक सकते। ये जो धूम्र है इससे बहुत कल्याण होता है, बहुत फायदा होता है। तो आप सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं यज्ञ कुंड लेके, उन्होंने प्रतिज्ञा करी है, पर जो लोगों ने यज्ञ कुंड नहीं लिया वो भी प्रतिज्ञा करें कि हमारे किशोर जी हैं वो बहुत अच्छी तरह से यज्ञ का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो आप उनसे जुड़े और जुड़ करके इस यज्ञ को अच्छी तरह से सीखें। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे नंदनंदन कृपाकर जी, किशोर जी इस यज्ञ के कार्य में बहुत अपनी आहुतियां दे रहे हैं। ईश्वर उनका कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ। एक महिला हमारे यहाँ पे आई तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था, तो वो ठीक हो गया था ऑपरेशन के जरिए। उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, बट मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए।
पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, आपको जो हम कहें वो आप करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर करेंगे। तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। मीरा रोड में जो डॉक्टर साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमने उन्हें चिकित्सा शुरू कर ली। तो सोचिए कि ये मुंबई शहर में बहुत भीड़ भाड़ जगह है, तो जब हम यहाँ पे जब कहीं पे दूर जाते हैं तो यहाँ पे घाटकोपर से मीरा रोड यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 ट्रेन बदली करनी पड़ती है। तो शुरुआत में हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से सेवा करेंगे। तो हम उसका हाथ पकड़ के घाटकोपर से मीरा रोड तक, यानी एक ट्रेन बदल के दूसरी ट्रेन बदल के, इस तरह से हम मीरा रोड पहुंचते थे। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। जो मुंबई शहर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि कितनी भीड़ भाड़ से गुजरते हुए जाना पड़ता है मीरा रोड तक। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।